सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। पंजाब में हुए कथित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, इस मामले में सतबीर वालिया नामक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। चंडीगढ़ के सतबीर सिंह वालिया ने एडवोकेट फेरी सोफिट के जरिए दायर याचिका में न्यायालय को बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए केंद्र अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग आदि के होनहार छात्रों को आर्थिक सहायता देती है। ये राशि राज्य सरकार के जरिए जारी की जाती है। केंद्र ने इसके लिए मार्च 2019 में 3 किस्तों में 303 करोड़ रुपए जारी किए थे। गत वर्ष 18 दिसंबर की ट्रेजरी रिपोर्ट के अनुसार विभाग 248 करोड़ निकलवा चुका था और खाते में 55 करोड़ रुपए बचे थे, जिसे बाद में 2015-16 और 2016-17 के छात्रों के मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पर निकाला गया, जो कि 248 करोड़ निकले और उसमें से ट्रेजरी विभाग को काफी मशक्कत के बाद 39 करोड़ की पेमेंट्स की कोई फाइल मिली ही नहीं। बताया जाता है कि यह राशि कई संस्थानों को जारी की गई है। तो आपको बता दें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, इस मामले में सतबीर वालिया नामक याचिकाकर्ता ने याचिका को दाखिल करते हुए कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की है। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है और इस घोटाले से जहां दलित विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो ना मिलने से विद्यार्थी जो है वो चिंतित भी हैं और मामले की सीबीआई जांच करवाने की जो मांग है वो भी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? सीधे तौर पर अगर पंजाब के अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की बात करें तो 63 करोड़ रुपए का कथित घोटाला बताया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बच्चों को देने के लिए जो पैसे आए थे उसमें से 63 करोड़ का जो है बड़े लेवल पर गबन हुआ है। सीधे तौर पर मंत्री और मंत्री की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले को एक्सपोज भी एक आईएएस अधिकारी के द्वारा किया गया और ये आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व की श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार के दौरान भी इसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर 200 करोड़ के घोटाले को उजागर किया था। अब उन्होंने 63 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया और सीधे तौर पर यह तक कह दिया है कि 33 करोड़ का तो यही नहीं पता कि आखिर गया कहां, किसी के अकाउंट में डाला भी गया या फिर नहीं। और इस मामले को लेकर जिस तरह से पिछले काफी दिनों से पंजाब की सियासत जो है वो सरगर्म है, क्योंकि साधु सिंह धर्मसो जो कैबिनेट मिनिस्टर है लगातार उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में यह भी मांग की जा रही है कि इसकी या तो विजिलेंस से जांच करवाई जाए या फिर इस मामले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए या फिर इस मामले की जांच ईडी से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन कैप्टन सरकार ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक 3 मेंबरी आईएएस अधिकारियों की कमेटी का गठन कर दिया था। कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपने वाली है, जिसके अंदर खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकया ही ये 63 करोड़ का कोई घोटाला था या फिर नहीं। लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ही वकील हैं सतबीर सिंह वालिया, उनकी तरफ से ये याचिका कोर्ट में फाइल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर कोर्ट जो है याचिकाकर्ता की दलीलों से कितनी सहमत होती है और इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन हो पाता है। जी विनीत, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए केंद्र जो है वो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो होनहार छात्र हैं उन्हें आर्थिक सहायता देती है और ये राशि राज्य सरकार के जरिए जारी की जाती है और केंद्र ने इसके लिए
अगर मार्च 2019 की बात करें तो 3 किस्तों में लगभग 303 करोड़ से ज्यादा जो राशि है वो जारी की, लेकिन इसमें से ट्रेजरी विभाग को काफी मशक्कत के बाद कई करोड़ की पेमेंट्स की कोई फाइल मिली नहीं। क्या लगता है, इस मामले में सही जांच नहीं की जा रही? क्या इसीलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपने की बात की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें, जब ये मामला निकलकर सामने आया था, जब एक आईएएस अधिकारी की तरफ से इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज किया गया था, उसके तुरंत बाद ही मंत्री महोदय यानी साधु सिंह धर्मसोत का इस्तीफा कहीं ना कहीं डिमांड हो चुकी थी कि वो इस्तीफा दे या फिर उनको बर्खास्त किया जाए और मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार अगर खुद इस मामले की जांच करती है तो पिछले कई मामलों की तर्ज पर इसमें भी कैबिनेट मंत्री को क्लीन चिट मिल जाएगी, इसमें भी उनके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं वो तय नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जरूर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने 3 अधिकारियों की जो कमेटी बनाई, उस कमेटी को लेकर कहा जा रहा था कि कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। हालांकि 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन कमेटी के सदस्यों ने समय मांगा कि इतना बड़ा घोटाला है, फाइल्स चेक करनी है, इसलिए उनको समय दिया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। कुछ ही देर में रिपोर्ट जो है कुछ ही समय के अंदर सार्वजनिक भी होती नजर आएगी। रिपोर्ट के आधार पर देखने वाली बात रहेगी कि क्या साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उनके महकमे के ही अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सही है या फिर नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है क्योंकि जब ये घोटाला निकलकर सामने आया था और मंत्री महोदय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले के तथ्य जो है मीडिया के सामने रखते हैं, तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी संदीप संधू जो हैं वो उनके साथ बैठे होते हैं। इसके अलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष सुनील जाखड़ हैं वो मंत्री के बचाव में खड़े होते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से समूची कांग्रेस जो है वो अपने मंत्री के साथ खड़ी हो चुकी है, तो ऐसे में मंत्री को क्लीन चिट मिलनी जो है वो लाजमी है। तो रिपोर्ट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जा रही है, इसी वजह से लगातार आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो अपने मंत्रियों के साथ में खड़ी होती हुई यहां पर नजर आ रही है, लेकिन जो सीधे आरोप है सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं साधु सिंह और विभाग के अधिकारियों पर लगे, और जांच में मंत्री और अधिकारी इस वक्त कहीं ना कहीं घेरे में तो है, तो इस योजनाओं की जो देखरेख का काम है वो किसके पास था? देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो पैसा ट्रांसफर हुआ, जिस ढंग से पैसा ट्रांसफर हुआ, उसमें मंत्री की सहमति जरूर होती है। क्योंकि जब भी किसी कॉलेज को या स्कूल को पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें मंत्री के सिग्नेचर जरूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर 63 करोड़ रुपया कैसे गायब हो गया, 63 करोड़ की फाइल क्यों अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा ये तक कह दिया गया कि 33 करोड़ का तो यही नहीं पता कि अकाउंट से गए कहां है, फाइल तो दूर की बात है। और केंद्र की भी एक कमेटी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी जो हरसिमरत कौर बादल हैं या सोम प्रकाश हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हालांकि अब हरसिमरत कौर बादल जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रही, लेकिन उन्होंने ये मसला केंद्र के समक्ष उठाया था। उन्होंने डिमांड की थी कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, और मंत्री भी जो केंद्रीय हैं वो इस मामले में जांच करवाते हुए नजर आए। हालांकि पंजाब सरकार अब ये जरूर कहती नजर आ रही है कि केंद्र ने जो भी तथ्य मांगे थे, जो भी फाइल्स मांगी थी, उनको मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इस मामले के अंदर ये जरूर है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और इसी डिमांड को लेकर सीधे तौर पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जाएगी। सीधे तौर पर कहा जाएगा कि जिस तरह से एक बड़ा घोटाला हुआ है और जो 80 बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं इसी स्कॉलरशिप पर आश्रित रहते हैं, इसी स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, जब उनकी पेमेंट के साथ गबन हो सकता है तो प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में बड़ी जांच का विषय है और इसी के चलते आज हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।